ये परसेप्शन या ये क्यों दिखाया जा रहा है कि जो अल्पसंख्यक है, जो मुसलमान हैं, वो खतरे में हैं? देखिए, मैंने ये सवाल मुझसे बहुत दफ़ा किया गया है। मैं आपको कहूँ 1942 से लेके 46 तक 47 तक जो आंदोलन चला, जिसके नतीजे में देश का विभाजन किया हुआ, उस वक्त क्या कहा गया था? तब तो अंग्रेज़ों की सरकार थी। तब क्या कहा गया था? कहा गया था कि तब भी यही खतरे की बात की गई थी। 1986 में जब शाबानो आंदोलन हुआ तो भी खतरे की बात की गई। तो हम असल में क्या होता है कि जो लोग ज़्यादा मुखर होते हैं और ज़्यादा ज़ोर से बात करते हैं और वो बात करते हैं जो असाधारण हो, हम उनको तवज्जो ज़्यादा देते हैं। लिहाजा हमें लगता है कि ये इम्प्रेशन, अरे गाँव में जाइए, आज भी वो एक दूसरे के बगैर काम नहीं चलता, शहर में भी नहीं चलता एक दूसरे के बगैर। ये सिर्फ वो लोग हैं जिनका जो आपकी अटेंशन को कैच करने में कामयाब हो जाते हैं। आपसे मतलब मीडिया की अकेले नहीं, बल्कि मैं तो कहूँगा जब एक आदमी मंच पे खड़े होके और बेढब बातें करे, तो वो कोई भी, मुल्ला नसरुद्दीन का एक वाकया है। मुल्ला नसरुद्दीन खड़े हुए मंच पे और कहे कि लोगों, अगर तुम बगैर मेहनत के कामयाब होना चाहते हो, बगैर रातों को जागे के विद्या प्राप्त करना चाहते हो, बगैर उद्योग लगाए अगर तुम खुशहाली चाहते हो, आओ मेरे पास आओ, मैं तुम्हें राज बताता हूँ। जितनी जोरदार बोला उसने, उतनी भीड़ बढ़ती चली गई। तो लोगों ने कहा बताओ तो अब। उसने कहा मैं भी यही जानने की कोशिश कर रहा हूँ, जिस दिन पता चल जाएगा तो मैं सबको बता दूंगा। तो भाई ये भीड़ इकट्ठा करना कोई ऐसा खास बात नहीं है। आप अनहोनी बात करने लगिए, असाधारण बात करने लगिए, भीड़ इकट्ठी हो जाए, वास्तविकता वो नहीं होती। अरे जी, लेकिन कुछ चीज़ें हाल के दिनों में कुछ ऐसे उदाहरण आए जिससे लगता है कि चीज़ें बहुत बदल रही हैं। मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। कुंभ में मुसलमानों की एंट्री बैन कर दो, ये चर्चा हुई। दुकानों के बाहर नाम लिख दो, मीट की दुकानें बंद कर दो। होली में मस्जिदों को ढक दो। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश में तो एक हिंदूवादी संगठन पर लोगों के कपड़े उतारकर पहचान करने का आरोप है। क्या ये कटुता के एग्जाम्पल्स नहीं है? नहीं, कुछ लोगों में तो सब कुछ हो सकता है, लेकिन जो जनमानस है, आप पटना की सड़कों पे निकलिए, बाजार से गुजरिए, मुझे तो कहीं हिंदुस्तान के किसी शहर में नॉन वेजिटेरियन खाना तो सब रेस्टोरेंट में मिलता है, हर बड़े रेस्टोरेंट, लेकिन बिहार के आप पटना से लेके और छोटे टाउन में चले जाइए, सिर्फ मटन का बोर्ड आपको मिलेगा। और पूछिए कि दुकान को कौन चला रहा है, कौन बेच रहा है। ये हम अपना एटीट्यूड तय करेंगे कुछ इंडिविजुअल्स के बोलने से, या हम देखेंगे कि साधारणतया क्या है। मुझे लगता है कि जिस दिन हम ये कला सीख लेंगे कि ऐसी बातों को हम इग्नोर करें, इसका नोटिस ना लें, उस दिन ये अपनी मौत आप मर जाएंगे। नहीं, लेकिन अगर इसमें प्रशासन इन्वॉल्व हो जाए, जैसे उत्तर प्रदेश के संभल में पुलिस इन्वॉल्व हो गई, वो कह रही है मस्जिदों को ढक दीजिए, बाहर मत निकलिए। हाँ, होली पे बाहर मत निकलिए। मैंने नहीं पढ़ा ऐसा हुआ। नहीं, होली के टाइम पे होली में कौन मत निकलिए बाहर? जो मुस्लिम समुदाय के लोग नहीं, जिनके दिल में ये भय है कि मेरे ऊपर अगर होली का रंग गिर गया तो ये मेरे लिए मेरे धर्म के खिलाफ है, या मेरे उस हिस्से को जला के दोज़ख में जलाया जाएगा, आप मत निकलिए उतनी देर। आप मेरे गांव आइए, वहाँ क्या करेंगे? वहाँ तो होली शुरू ही होती है। जो पुराने मुसलमान जो छोटे मोटे जमींदार थे, उनके घर से तो होली शुरू होती है और वहीं आकर ख़त्म होती है। तो वहाँ पे क्या करेंगे? संभल के बराबर में है। अच्छा, हमें संभल अकेला क्यों नजर आता है? हमें ये क्यों नहीं नजर आता?
हम मुसलमान घर से शुरू होती है होली, होली बजाना जो गांव के लोग शुरू करते हैं वो मुसलमान घर की जो चौपाल है उससे शुरू करते हैं और वहीं आके खत्म होती है। और गांव में मुसलमानों की तादाद 10% भी नहीं है।